सुजानगढ़ की मलसीसर गांव के निकिता खिलेरी ने आरएएस परीक्षा में 523 रैंक हासिल कर परिवार और गांव का नाम रोशन किया। आज पैतृक गांव मलसीसर पहुंचने पर निकिता का ग्रामीणों ने निकिता ने जहां प्रारंभिक शिक्षा आईबीएस स्कूल में प्राप्त की, वहां के निदेशक रूपाराम देतरवाल, सुरेश महिला ने निकिता का पुष्प गुच्छा भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया, साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं 10वीं तक आईबीएस स्कूल में पढ़ाई की निकिता ने, फिर 12वीं में सीकर रहते हुए पढ़ाई की। निकिता ने ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से किया। वहीं उसका दूसरा प्रयास था। निकिता का पूरा परिवार सरकारी सेवा में, 4 बहनों में एक टीचर, एक एलडीसी, एक एएन है। निकिता के भाई सीनियर टीचर है। निकिता ने बताया कि उनके सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया। इसकी मेंस परीक्षा के दौरान 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की। उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी में सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करते हुए मजबूत करना पड़ता है। वहीं आपको बताया कि इंटरव्यू में उसका ट्रम्प डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछा गया था। इस दौरान रतनलाल शर्मा, जगदीश हामू, विक्रम बेड़ा, हेतराम खिलेरी, समाज सेवी जगदीश सेवदास, दशरथ सिंह, भवानी सिंह, कालूराम खिलेरी, गांव के अनेक गणमान्य लोगों ने निकिता का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही हम आपको बता दें, घनश्याम, विनोद शर्मा, प्रेमलता खीचड़, मीनाक्षी, बद्रीलाल आचार्य, पवन देतरवाल, किशनलाल, बाबूलाल सहित मलसीसर के आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान निकिता ने संबोधन करते हुए बताया, सभी स्टाफ मेंबर को मैं इसको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आप सबको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। आप सबके समक्ष अपनी जो फीलिंग है वो व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। अभी मेरी खुशी इस लेवल पे है कि मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है, फिर भी मेरी सक्सेस के ड्यूरेशन में मेरे को जहाँ पे सक्सेस वो जो मोटिवेशन मिलता था वो मिलता था मेरी फैमिली के स्ट्रगल से। जब भी मैं अपने घर के मेंबर्स को देखती थी, चाहे वो मेरे बड़े ताऊजी हो, छोटे ताऊजी हो, मेरे मम्मी हो, भैया हो, मेरी बहनें हो या फिर मेरे दीदी हो, उन सभी को देख के मेरे में अपने आप मोटिवेशन आता था कि अगर वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी अपने लिए थोड़ा तो स्ट्रगल कर ही सकती हूँ। और इसी चीज़ का परिणाम है कि मैं आज आरएएस की जो परीक्षा है उसको पास किया है। थैंक यू। सफलता का श्रेय इसकी मेहनत को जाता है कि जिस हिसाब से हमने एक टारगेट इसको डिसाइड करके दिया था, उस टारगेट के अकॉर्डिंग खूब मेहनत की है। यानी इसकी मेहनत को देखकर हमें ये पता चल रहा था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ हासिल करेगी। अपन देखते हैं अमूमन बच्चे कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते। जिस हम टारगेट को लेकर चलते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी, तभी हम उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि एक हमारे पास एक लिमिट का टाइम होता है कि हमारी जो फैमिलियां हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, इकोनॉमिक दृष्टि से इतनी सक्षम नहीं है कि आपको एक लंबा समय दे। जिस फील्ड को आप चुनाव करते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड करो और उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो। आगे की जो बातें हैं वो होती रहेगी, सारे प्रोसेस वो चलते रहेंगे, लेकिन आप एक निश्चित टारगेट के साथ उसके पीछे लग जाओ तो सफलता निश्चित आपकी कदम चूमेगी। सफलता पाई इसको श्रेय देंगे। मैं जो मेरी सफलता है उसका श्रेय सबसे पहले देना चाहूंगी मेरी फैमिली। उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने स्टडी की है, जैसे मैंने जो अपनी प्राइमरी परीक्षा जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो यहीं से मेरे ग्रामीण क्षेत्र से ही की है। तो इंदिरा बाल शिक्षण संस्थान स्कूल का मेरी जो सक्सेस है उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। और उसके बाद मैंने जो कोचिंग की उन सभी इंस्टीट्यूट के टीचर्स को, और उसके अलावा भी हमें कुछ रूटीन फॉलो करने होते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी में कुछ टाइम फिक्स करना होता है। और इसका सिलेबस इतना वाइड है कि आपको पहले से डिसाइड करके चलना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो किस तरीके से तैयार करना है। तो ये सब अपने माइंड में ध्यान रखते हुए अगर आप एक स्टडी रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। हायर स्टडी जो बच्चे करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सॉरी सर, जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं हायर स्टडीज में, क्या मैसेज देंगे, किस तरह सफलता पाई जाती है? देखिए सर, अभी वर्तमान में आरपीएससी का हम जैसे जो एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं उसमें जो रोल है सबसे ज्यादा वो है बुक्स का। अगर हम अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार करके चल रहे हैं तो आप जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपना जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसको क्लियर करके चले तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तरह से सफलता मिली है। आज मेरे पैतृक गांव
जैसे हमारी वंश की उत्पत्ति हुई थी गांव मलचीसर नीमखेड़ा में। इस गांव से स्वर्गीय मदन लाल जी खिलेरी, उनकी सुपुत्री निकिता खिलेरी का RAS में 511वीं रैंक पे चयन होने पर पूरे खिलेरी परिवार ही नहीं, मलचीसर ग्राम ही नहीं, पूरे समाज को बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं इसमें सबसे मुख्य ये बताना चाहता हूँ कि इस परिवार में 4 बहनें और 1 भाई है, जो 5 गवर्नमेंट कर्मचारी है आज। और इसमें बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस पिता का साया आज से 20 साल पहले सन 2006 में ब्लड कैंसर के होते देहांत हो जाने पे इस परिवार ने हिम्मत न हार के, और इस बहनों ने और इस भाई रमेश ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने वो मुकाम हासिल की है जो हमारे इस परिवार और समाज के लिए एक नया संदेश है। कि ये स्टूडेंट थी उस समय, और उस समय आपको कुछ लगा था इस तरह का कि वो अचीव कर पाएगी? हाँ नहीं, वो तो श्योर है सर। मतलब ये मेरे को ये लग रहा था कि कई बच्चे हैं, उनको मैं कहता भी था कि मतलब आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देख करके, और मेरे को लग रहा है कि मतलब RS और IAS आप बढ़ोगे। अभी तो ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी बाकी है, मतलब शुरुआत है। IBS के देखो, मतलब इंजीनियर डॉक्टर तो IBS ने और नेवी, एयरफोर्स और रेलवे ये तो खूब दे दिए, लेकिन अब UPSC और RAS में मतलब शुरुआत ही है हमारी, क्योंकि उसमें लॉन्ग प्रोसेस है सर, मतलब टाइम लगता है। और आगे देखना मतलब IBS के कितने स्टूडेंट मतलब UPSC में और RAS में आपको मतलब हर प्रत्येक गांव से डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, RAS मिलेगा, IAS मिलेगा। ये मेरी तमन्ना पहले थी और मैं उनको कहता भी था, और हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि तेरे में मेरे को ये दिखता है, और वो बच्चा उस मुकाम तक पहुंच भी जाता है। सुजानगढ़ के कोठारी रोड स्थित पालन कोऑपरेशन में उपलब्ध है फिल्टर प्लांट, जहां पे एक से एक बढ़कर प्लांट मिलेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। शुद्ध जल पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सुजानगढ़ के कोठारी रोड स्थित उमराव प्लाजा में दीपावली और धनतेरस के अवसर पर भारी छूट के साथ ये डोमेस्टिक प्लांट RO यहाँ पे उपलब्ध है। अनेक वेराइटी उपलब्ध है। किंग, एक्वागार्ड, कैंट समेत कंपनियों के अच्छे फिल्टर उपलब्ध है, यूनिक कलर में उपलब्ध है। साथ ही RO की जो कि अनेक वेराइटी है, जो जिससे किचन की शोभा बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक प्लांट है, तथा बड़े DM प्लांट भी 0 TDS के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर कोठारी रोड में एकमात्र सुजानगढ़ का ये पालन कोऑपरेशन के नाम से शॉप है। इस दौरान राजेंद्र ने बताया। जय श्री बालाजी की। मैं राजेंद्र प्रजापत आपको दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आइए, मैं आपको लेके आया हूं पालन कॉर्पोरेशन RO वाला सुजानगढ़ में, जहां आपको हर तरह के RO मिलेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ। ये डोमेस्टिक RO है जो किचन की एक शोभा बढ़ाते हैं। जल ही जीवन है शुद्ध पानी के लिए। ये लेक्स प्योर के हमारे पास ब्रांड मिलेंगे, और कैंट, एक्वागार्ड सभी कंपनियों के मिलेंगे। और ये किचन की एक शोभा बढ़ाते हैं, और जो खारे पानी को मीठा पानी बनाते हैं। और एल्कलाइन वाटर जो कैंगन वाटर की तरह है, वो कैंगन से बहुत सस्ता आपको एल्कलाइन वाटर यहाँ मिल जाएगा। और हमारे पास बहुत तरह के प्लांट है, यानी एक से बढ़ के एक प्लांट मिलेंगे आपको डोमेस्टिक के, और बहुत सारे वेराइटी है। आप एक बार आइए और हमारे दुकान पे विजिट कीजिए। हमारी दूसरी दुकान है घंटाघर राज स्टील, टागा कटला, फर्स्ट फ्लोर। और हमारी एक दुकान है लाडनू पालन कॉर्पोरेशन के नाम, पहली पट्टी, पंचायती पोल, जेनिसा भारती रोड। और हमारे यहाँ मिक्स फॉगिंग वगैरह, जो शादी में जो नकली बारिश होती है, वो बारिश करवाने के लिए हमारे से संपर्क करें। और हम फॉगिंग, तो अभी गर्मियों का सीजन नहीं है, गर्मियों में फॉगिंग का काम बढ़िया बेस्ट काम देते हैं हम, कस्टमर एकदम संतुष्ट होता है। मैं कोठारी रोड सुजानगढ़ पालन कॉर्पोरेशन उमराव प्लाजा से बोल रहा हूं। मेरी शॉप पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि RO प्लांट की हर रेंज के अंदर मेरे पास उपलब्ध है। जैसे कि 25 लीटर से स्टार्ट होता है, 50 लीटर, 100 लीटर, 250 लीटर, 500 लीटर, 1500 लीटर, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि मेरे पास स्विमिंग पूल का भी काम है। इधर स्विमिंग पूल के अंदर जो भी प्लांट लगेंगे वो हमारे पास सब उपलब्ध है। जैसे पानी के अंदर हम पूरा प्लांट को कॉन्टेक्ट पे देते हैं, हम ढक्कन, बोतल, कैंपर, प्लांट सब हमारे चिलर वगैरह सब हम ठेके पे देते हैं। तो इसके बारे में हम और क्या बताएंगे। हर तरह के प्लांट मिलेंगे मेरे पास, हर तरह के।
10 लीटर से लेके 1500-2000 लीटर तक मिलेगा। वाटर सॉफ्टनर, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है और है तो वो सब मिलेंगे। कंगन के लिए भी मेरे पास सब उपलब्ध है सामान। कंगन का इंस्टॉलेशन भी करते हैं हम, और उसके बारे में कंगन का अच्छा काम है। अभी कंगन का पानी अभी कोई आप पीते होंगे, उससे स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा है। मैं शहरवासियों को सभी से निवेदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं, और दीपावली की और धनतेरस की सभी को मैं मेरी दुकान की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार मेरी दुकान पे, शॉप पे विजिट करो आप, और अपने घर के किचन की रौनक बढ़ाओ। आरओ के लिए, किचन के लिए हर तरह के प्लांट आपको मिलेंगे। हर तरह के, हर कलर के, हर डिजाइन के मेरे पास प्लांट है। हजारों वैरायटी है मेरे पास। आपके किचन की शोभा बढ़ाएगा। आपके पानी पियोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए आरओ का पानी मेरे पास बगैर लाइट का भी प्योरीफायर है। हर टंकियों में पानी के लिए, आजकल पानी सबसे गंदा आ रहा है तो वो भी शुद्ध करने के लिए बहुत से यंत्र है मेरे पास। और दूसरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीपावली और धनतेरस के दिन आओ, आप मेरी दुकान पे, शॉप पे विजिट करो, और उसके बाद के अंदर आप देखो हमारे हर रेंज का आपको मिलेगा, हर क्वालिटी मिलेगी आपको। मेरे को 1986 से मैं आपके सेवा में और अभी भी मैं दे रहा हूँ आपकी सेवा, आगे भी देते रहेंगे हम। हमारी शॉप लाडनू भी है, सुजानगढ़ भी है, डोमेस्टिक भी है, इंडस्ट्रियल प्लांट का काम है, शॉर्पनर का काम है, स्विमिंग पूल का काम है। जय श्री बालाजी की जय श्री बालाजी। जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश हुलाने की हत्या के बाद बदमाशों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई राजस्थान सरकार द्वारा जारी है। इसी के तहत लाडनू के गैंगस्टर रहे स्वर्गीय आनंद पाल सिंह के टॉर्चर हाउस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं आज आनंद पाल गैंग से जुड़े बदमाश परवेज आलम की 2 संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। हम आपको बता दें, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर ने बदमाशों की उन संपत्तियों से अतिक्रमण कब्जा हटाने का आदेश दिया जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके कब्जा की गई थी। इसके अलावा आपराधिक गतियों से अर्जित संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत उपखंड अधिकारी विकास मोहन सहित प्रशासन मौजूद था। और मारवाड़ के गांव बालिया पूंछी, जहां पे आनंद पाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की शमशान भूमि व सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके हत्याई गई 2 संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान जमीन पर चारों दीवार तारबंदी और बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। प्रशासन ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। परवेज आलम की 3 माइंस को भी प्रशासन विभाग द्वारा निरस्त करवा दिया गया। साथ ही माइंस में अवैध खनन करने पर 9,75,00,000 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई परवेज आलम की माइंस पर। वहीं आपको बता दें, डीडोना पुलिस द्वारा कारोबारी रमेश हुलानिया के हत्याकांड के बाद आरोपी सफीक खान के जिम को भी प्रशासन ने सील कर दिया था। इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है? आज ग्राम बालिया में डिप्टी साहब, मैं, तहसीलदार जी, सारी प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम यहाँ पे आई, और परवेज नाम का जो व्यक्ति है इसका अतिक्रमण था, और उस अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन मिल के इसको हटाया गया। बस ठीक है, बहुत ज़्यादा अभियान शुरू किया है। अपराधियों से जुड़े अवैध संपत्तियों को ढहाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। क्या है इसका उद्देश्य और किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर जी के आदेश के अनुसार जो पूर्व में अपराध जगत से जुड़े हुए थे उन लोगों की संपत्ति जो सरकारी भूमि पर थी या अपराध में रहते हुए जो कमाई गई थी उनको पहले चिन्हित किया गया। इसी क्रम में कल जो आनंद पाल का खुद का टॉर्चर रूम था, जो टॉर्चर रूम के नाम से जो महल फेमस था, उसको गिराया गया। और आज उसी में आनंद पाल का गुर्गा रहा है डीडवाना थाने का एचएस है परवेज आलम, जो इसी गांव का रहने वाला है। इसकी 2 संपत्तियां जो सरकारी, एक नाडी में बनी हुई थी और एक शमशान भूमि पर इसका कब्जा था, दोनों संपत्तियों को आज गिरा दिया गया है। इसके अलावा इसी परवेज अहमद की 3 माइंस थी जिनको रिपोर्ट करके एमई को रिपोर्ट करके तीनों माइंस कैंसिल करवा दी है। और इन्हीं माइंस में अवैध खनन के लिए 9,75,00,000 रुपए की पेनल्टी इसके लगाई गई है, जो आने वाले समय में वसूल की जाएगी। यदि ये वसूली वैसे नहीं होगी तो इसकी जो खातेदारी भूमि है पुश्तैनी, इसको नीलाम करके ये भूमि जो है वसूली की जाएगी। डीडवाना जिले में ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल इसी तरह हम जो
इन गैंग्स में जो किसी गैंग से जो अपराधी का महिमा मंडन करते हैं या अपराध में रहकर जिसने पैसे कमाए हैं या संपत्ति पर, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, इनके खिलाफ आइंदा चिन्हित करके और ये दिन बे दिन ये कार्रवाई जारी रहेगी। निरौना कुचामन पुलिस ने एक और